वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से क्रिस्टलाइन साइज और स्ट्रेन कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाता हूँ। अमूमन आप ये करते हैं कि डिबाय शरर फार्मूला की मदद से जब आप क्रिस्टलाइन साइज या जब आप स्ट्रेन कैलकुलेट करते रहते हैं तो आप एक्सेल शीट बना के वन बाय वन ओरिजिन की मदद से आप एक एक पीक का फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा और टू थीटा वैल्यूज लेते हैं वन बाय वन पीक। अब सपोज आपके पास एक्सआरटी डाटा है, उसमें आपके पास 5-6 पीक्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपके पास अगर ओरिजिन से आप अगर कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो 5 या 6 या आपके पास 10 पीक्स की फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा लेने के लिए आपको पूरा दिन लगेगा। तो अगर आपको एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाएं स्ट्रेन की, तो ये आई थिंक आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो है, ये आपने पूरी वॉच करनी है। तो इसमें आपको मैं स्ट्रेन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा बाय यूजिंग द एक्सपर्ट हाई स्कोर सॉफ्टवेयर। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, सिंपली मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हाई स्कोर सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूँ और साथ यहाँ पे मैं कोई एक्सआरडी का डाटा भी ओपन कर लेता हूँ ताकि उस डाटा से मैं आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना खुद आपको प्रैक्टिकली सिखाऊं, तभी आपको समझ आएगी। फाइल में जाएं, ओपन में जाएं, तो यहाँ पे आपके पास एक्सआरडी का डाटा, आप कोई भी डाटा आपके पास अगर स्काई फाइल मौजूद है आप उसको ओपन कर लें। तो अब स्ट्रेन कैलकुलेट करने से पहले एक छोटा सा काम आपने ये करना है कि आप यहाँ पे इसकी जो बेस लाइन है वो करेक्ट कर लें। तो इस एक्सपर्ट हाई स्कोर के अंदर बेस लाइन करेक्ट करना भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये ओरिजिन की तरह आपको इसको बेस लाइन नहीं करेक्ट करनी पड़ेगी, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आप इसकी बेस लाइन करेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में जाएं, डिटरमिन बैकग्राउंड और सब्ट्रैक्ट में जाएं, तो ये आपके पास बैकग्राउंड करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़े बहुत ऑप्शन है, मैनुअल भी ऑप्शन है, ऑटोमेटिक में भी इसमें आप ये नंबर चेंज कर लें, बेंडिंग फैक्टर और इसमें ग्रेनुलरिटी, तो ये दोनों चीज़ें आप इसमें अगर चेंज करें तो आप इसकी बेस लाइन ऑटोमेटिक भी बहुत बेहतर तरीके से आप इसकी करेक्ट कर सकते हैं। या मैनुअली की ऑप्शन भी, मैनुअली में भी आप इसमें पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैनुअली भी इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो ये जिस तरह से आपके पास बैकग्राउंड हो जाएगा करेक्ट। जब आपने बैकग्राउंड करेक्ट कर लिया तो आप उस बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट करके तो आप उसको रिप्लेस कर लें, एक्चुअल डाटा को आप इस बेस लाइन करेक्टेड डाटा के साथ आप उसको रिप्लेस कर लें। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ जी एक्सेप्ट में, ये मैंने कर लिया एक्सेप्ट करने के बाद मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ताकि ये एक्चुअल जो डाटा है उसकी जगह ये बेस लाइन करेक्टेड डाटा मेरे पास आ जाए। उसके बाद अब मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो जो पीक्स अवेलेबल हैं उन पीक्स को मैं कर लेता हूँ सर्च, ट्रीटमेंट और सर्च पीक्स। ये मेरे पास पीक सर्च हो गई हैं। अब पीक सर्च में एक चीज़ आप देखा करें कि मिनिमम सिग्निफिकेंस को आप ऐसा नंबर रखें कि आपके पास तकरीबन मैक्सिमम पीक्स आ जाएं। तो यहाँ पे ये देख लें मैक्सिमम पीक्स मेरे पास आ रही हैं। अगर कोई पीक आपके पास मिस हो रही है तो यहाँ पे आप मिनिमम जो सिग्निफिकेंस है उसको आप चेंज करके कोई और नंबर आप उससे कोई कम नंबर करें, ताकि आपने एक सिग्निफिकेंस मतलब एक आपने लेवल आपने बताना होता है कि इससे ऊपर वाली जो लाइनें हैं वो मेरे पास पीक्स हैं, उससे नीचे जो है वो मेरे पास नॉइस है। अब सपोज मैं इसको एक्सेप्ट करके ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो 1-2 पीक्स मिस हो गई हैं, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट और इंसर्ट पीक आप मैनुअली भी यहाँ पे पीक्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैंने इसमें अंदर मैनुअली मैंने इसके अंदर पीक्स इंसर्ट कर दिए। तो ये जी मेरे पास तमाम तरह पीक्स आ गई। सपोज मेरे पास यहाँ पे 9 पीक्स हैं, तो उन 9 पीक्स से मैंने अब स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है। अब स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपने क्या चाहिए होगा, 2 थीटा की वैल्यू चाहिए और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। आप टूल्स में जाएं और वहाँ पे लेबल पीक्स की ऑप्शन है, मतलब लेबल पीक से मुराद है अब इसके अंदर दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा आ गया, 2 थीटा आ गया। लेकिन लेबल पीक्स का ये होगा कि क्लियरली एक्सआरडी के पीक्स के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, वहाँ से मैं कॉपी करके तो मैं क्रिस्टलाइन साइज और यहाँ पे स्ट्रेन में कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेबल पीक्स में देखें आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, 2 थीटा की वैल्यू भी आ गई है और क्रिस्टलाइन से वो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू। फिर आप जाएं टूल्स में आता है शरर कैलकुलेटर, और शरर कैलकुलेटर में ये देखें राइट साइड पे 2 मोड्स हैं, क्रिस्टलाइन साइज मोड और स्ट्रेन मोड। आपने स्ट्रेन वाला करना है, तो स्ट्रेन में आप ये बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी। बीटा बेसिकली है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। ये अगर मैं पहली पीक की बात करूं तो 0.5117 इसकी वैल्यू है। उसके अलावा बीटा स्टैंडर्ड, तो बीटा स्टैंडर्ड की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, जो आपकी डिवाइस है उसमें जो बीटा स्टैंडर्ड की वैल्यू है, सपोज मेरे वाले में 0.008 है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा पीक पोजीशन है तो वो है 2 थीटा की वैल्यू, तो पहली पीक की पोजीशन है 27.75, वो आप ऐड कर दें।
देखें आपको मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको डायरेक्टली अगर राइट साइड पे देखें तो आपको बस लेटेस्ट स्ट्रेन की वैल्यू आ गई है 0.90। ठीक है, फिर मैं सेकंड पीक की बात करता हूँ। सेकंड पीक की मैंने वैल्यूज इंटर कर ली हैं। अगर मैं थर्ड पीक की बात करूँ तो वो पीक है 38 डिग्री पे, और उसकी अगर जो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा है 0.8187। तो आप ये दोनों वैल्यूज पुट करें 0.8187, और उसकी अगर बीटा स्टैंडर्ड की वैल्यू वही मैं पुट कर रहा हूँ 0.008, और उसकी फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा की मैं अगर बात करूँ तो इसकी अगर 2 थीटा की बात करूँ तो 38 पे ये पीक लाई कर रही है। अब यहाँ पे देखें लेट स्ट्रेन की वैल्यू आई है 1.037। सिमिलरली अब आपके पास जो फोर्थ पीक है अगर आप देखें तो वो 48 डिग्री पे लाई कर रही है, और उसकी जो फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमा है 0.6140। ये दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखना कि आपके पास स्ट्रेन की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट हाई स्कोर के अंदर ही शरर कैलकुलेटर मौजूद है। आप इस शरर कैलकुलेटर की मदद से तमाम चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकें। आपको ज़रूरत ही नहीं है मैनुअली जाके एक्सेल शीटें बनाने की या मैनुअल कैलकुलेशंस करने की। तो सिमिलरली नेक्स्ट में अगर पांचवें पीक की बात करूं तो पांचवें पीक्स में भी ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली हैं। 0.716 है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, और पीक लाई कर रही है 554.6302 थीटा वैल्यू पे। तो अब ये मेरे पास 5 पीक्स की स्ट्रेन की वैल्यू आ गई है 5 पीक से। तो आप सिमिलरली बाकी जो आपके पास पीक्स हैं तमाम पीक्स के आप स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करके, तो मैं अगर इसकी एवरेज कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिंपली ये जो आपके पास स्ट्रेन की वैल्यूज़ आई हैं ये यहाँ से आप कॉपी करके तो आप एक्सेल शीट के अंदर जाके आप पेस्ट कर दें, वहाँ से आप इसकी एवरेज ले सकते हैं। एवरेज लेने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें एवरेज किस तरह से ले सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो लेटेस्ट स्ट्रेन की वैल्यूज आई हैं 0.904, 0.931, 1.037, 0.63 और 0.605, ये पांचों की पांचों वैल्यूज आपने कर लेनी है जी कॉपी। तो जब ये 5 वैल्यूज कॉपी हो जाएं, आप सिंपली एक नया यहाँ पे एक्सेल के अंदर अगर आपको फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता तो आप सिंपली ये करें इक्वल टू का बटन प्रेस करें। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ स्क्रीन पे। साथ आपने ये करना, ये आपके पास आ गई जी एक्चुअल स्ट्रेन की वैल्यू। अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, इक्वल टू प्रेस करें, और इक्वल टू के बाद आप लिखें AVE, तो वो डायरेक्टली एवरेज आपको वैल्यू दे देगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, और ये डाटा आप सेलेक्ट कर लें। आपके पास जो 5 वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास की एवरेज स्ट्रेन की वैल्यू आ गई है 0.8214। इस तरह से मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है। आपको ज़रूरत ही नहीं है जाके एक्सेल शीट में मैनुअली कैलकुलेशन करने की। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है डिटेल से आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।